मेरे साथ जो नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं वो जल्द ही डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लिया है बल्कि अच्छी रैंक लेकर आए हैं। ये तमाम लोग शाहीन ग्रुप से पढ़ाई कर रहे थे और आज दिल्ली आए हैं। खासतौर से हमने इनसे सोचा इनसे बात कर ली जाए। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, किस तरीके से ये जो कामयाबी मिली है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर रही है, मदरसे से रहे हैं, हाफिज कुरान है आप लोग, तो ये कितना आसान था और कितना मुश्किल था? देखिए, जहाँ तक बात नीट की है तो नीट क्वालिफाई करना या फिर नीट मेडिकल सीट के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स का कोई बड़ी बात नहीं। हमारी कोई बात हो या फिर कोई बच्चे के लिए बात हो, बस आपको इस दिल में इरादा करना और ध्यान देना है कि हमें नीट क्लियर करना है। 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम लगेगा उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर देखें तो कब आपने हिफ्ज किया था और ये जो सफर था ये कितने दिन का रहा, किस तरीके से इसमें मेहनत करनी पड़ी? देखिए सर, मैं इधर बसा कल्याण से कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मैं 6th में था जब मेरा हिफ्ज हुआ दारुल बसा एनसीआर से, और मैंने वहीं से हिफ्ज किया। उसके बाद में फिर स्कूल रिजॉइन हुआ। मेरा स्कूल आइडल ग्लोबल स्कूल बसा कल्याण से हुआ। उसके बाद मैं शाहीन में आया। फर्स्ट ईयर था, मेरा लॉकडाउन था 2020 की जब बात है, जैसा कि आप सब जानते हैं। फर्स्ट लॉकडाउन ऐसे ही चला गया। सेकेंड लॉकडाउन में शाहीन में था, वहाँ पे पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। उसके बाद नीट के वक्त में तबियत खराब होने की वजह से मैं घर चला गया। उसके लिए मेरा क्लियर नहीं हो पाया। फर्स्ट टाइम में मेरे 387 मार्क्स। उसके बाद फिर से पेरेंट्स मोटिवेट किया, सभी सर मोटिवेट किए, हमारा स्टाफ मोटिवेट किया, एक बार कर लो हो जाएगा, तो हमने क्लियर कर लिया। इस बार क्या है? इस बार 601 मार्क्स है। 601 मार्क्स आए थे। तो आपको अब जो मेडिकल क्या MBBS मिलेगा और कहाँ पे मिलने वाला है? मुझे कर्नाटक का टॉप कॉलेज MBBS में मिल जाएगा। मैसूर या बेंगलोर में कहीं में टॉप कॉलेज कोई दो में से एक मिल जाएगा। भाई के बारे में आपने सुना, आप कहाँ से हैं, किस तरीके से हिफ्ज किया और उसके बाद कैसे पढ़ाई की? मैं सूबे बिहार और ज़िला गया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है और मैं बचपन में 4th तक क्लास की, मैंने 4th क्लास तक। उसके बाद फिर मैं हिफ्ज में लग गया। हिफ्ज में लगने के बाद फिर अभी 3 साल पहले मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया बिहार बोर्ड से। अच्छा। हिंदी मीडियम से। फिर उस टाइम लॉकडाउन भी था। उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद मैं नवंबर में मतलब हाफ ईयर हो गया था कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं यहाँ शाहीन में एडमिशन लिया। तो मुश्किल लग रहा था कि हाफ ईयर में कैसे होगा एडमिशन। 11th में लिया, 11th में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर 12th किया। 12th करने के बाद माशाल्लाह मेरे मार्क्स हैं 548 और 97% थे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह नीट में मेरे मार्क्स 524 हैं। इंशाल्लाह देखिए कोई कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो बिहार में अब आप कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बन जाएं और तमाम मरीजों को दवा दें। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं और ये जर्नी कैसी रही? मैं अब्दुल्ला सुल्तान बिहार अररिया से। 6th क्लास में जब मैं था तो हिफ्ज किया। उसके बाद हिफ्ज के बाद मैं 8 किया, 10th प्राइवेट से, फिर 12th भी बिहार बोर्ड से। उसके बाद ड्रॉप लिया। तो अभी आपके कितने मार्क्स आए हैं नीट में और कहाँ कॉलेज में? 610 आए हैं। तो सबसे ज़्यादा रैंक, सबसे ज़्यादा मार्क्स तो आप ही लेकर आए हैं। लेकिन एक जो अहम सवाल है जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि हाफिज जो होते हैं वो मतलब स्कूलिंग उनकी नहीं होती या प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाती तो उनकी पढ़ाई भी नहीं होती। तो कैसे, इसमें राज क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कितनी देर पढ़ाई करते थे? क्योंकि सभी लोग बताते हैं किस तरीके से पढ़ाई करो। मुझको लगता है कि अगर हिफ्ज के बाद आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी में आप लगा देंगे तो उसी टाइम बिना गैप के तो दूसरों के मुकाबले आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो आदत रहती है, मदरसे वाली आदत रहती है, उनका रहता है उसी टाइम का जो आप कॉम्पिटिशन किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम में तैयारी करेंगे जो आपका रूटीन होना चाहिए वो मदरसे में रूटीन दे दिया था पहले से। अच्छा, मुश्किल सब्जेक्ट क्या होता है जो जैसे नीट की तैयारी करते हैं हाफिज कुरान के तौर पर, जिस पर उनको काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए? मुझे तो पहले इंग्लिश, क्योंकि मीडियम इंग्लिश आता है। फिर सबका अलग अलग होता है। जैसे किसी को बायो, आपके लिए क्या था? मेरे लिए बायो। बायो।
कितना मुश्किल था, कैसे किया रिवीजन? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये जो मुश्किल है पढ़ाई की, स्कूल प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, बीच में गैप भी है, तमाम चीजें हैं, उसके साथ किस चीज पर क्या करते थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? जी सर देखिए, मैं हिस्स करने के बाद 7th और 8th स्टेट बोर्ड से किया। स्टेट बोर्ड तो कर्नाटक का सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स मुझे बोले कि CBSE में जाओ, वहाँ से आगे बढ़ने में ईजी होगा। CBSE में जब मैं 9th में गया तो शुरू के 3 महीने तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसे ही पढ़ना ना पढ़ना, क्लास में टाइम पास करना। उसके बाद कोई सर हमारे स्टाफ वाले बोले ऐसी बात ऐसे पढ़ लो, हो जाएगा। फिर बैठ के पढ़ा है। फिर जो मदरसे का रूटीन था उसको स्कूल पे लगाया। जब वो रूटीन स्कूल पे लगाया तो इस तरह फॉलो हुआ कि रात में 11 बजे पढ़ना, 12 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह फजर में जाना। ठीक है सर, मदरसे का जो रूटीन होता है ना, और हाफिज कुरान शरीफ याद कर लेते हैं तो कोई दूसरी बुक को याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादा सबको पता है। और NCERT तक पढ़ना ईजी हो जाता है। पहले इंग्लिश परफेक्ट किया मैं, इंग्लिश के बाद मैथ्स परफेक्ट किया। उसके बाद देखिए जो सब्जेक्ट मुझे हार्ड जाता उसको 1 घंटा में ज़्यादा देता था। क्या सब्जेक्ट हार्ड लगा आपको? खुद आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मुझे तो शुरू में इंग्लिश ही हार्ड लगा, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद सोशल, ये 2 सब्जेक्ट जो मुझे हार्ड जाते थे मैं उसी से ज़्यादा फोकस करता। आप क्या कहेंगे? आपने किस तरीके से इस पूरे जो लंबी चुनौती थी, चैलेंज था, उसको पार करने के लिए किस तरीके से मेहनत की? मुझे तो लगता है कि इसको पार करना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी और रिस्पेक्ट, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट। अक्सर बच्चे उसमें मार खा जाते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा गिर जाते हैं। और रही बात इधर लाइन से, तो इंग्लिश जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं कि इंग्लिश परफेक्ट करना ज़रूरी है। मेरे कम थोड़े मार्क्स इसीलिए आए क्योंकि बायो में मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो इंग्लिश नहीं परफेक्ट है। तो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसको मुमकिन कर दिखाया। यही नहीं, और भी बहुत सारे हुफाज हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें, क्योंकि हाफिज कुरान होते हैं, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती, बीच में गैप्स होते हैं। आमतौर से सरकारी स्कूल के जरिए से या प्राइवेट तरीके से या NIOS के जरिए से एग्जाम देते हैं, उसके बाद फिर नीट क्वालिफाई करना आसान नहीं होता। लेकिन ये आसान, इसको जो है आसान कर दिखाया है इन तमाम उपवास ने। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।